अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार एंड यमी डिलिशियस चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। तो ये किस तरीके से बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए विपी व्हिप क्रीम। यहाँ पर मैंने ली है विपी व्हिप क्रीम तकरीबन 400 ml। ठीक है, अगर आपके पास विपी व्हिप क्रीम नहीं है तो आप इजीली टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं और आपने 2 पैकेट क्रीम लेने हैं। ये ठंडी चिल्ड हुई क्रीम है। जब आपने इसको बीट करना है तो बीट करने से तकरीबन इसको 2 घंटे पहले आपने फ्रीज़र में रख देना है। अब यहाँ पे इसे आपने बीट करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे बीट करना है। तब तक के लिए इसे बीट कीजिएगा जब तक कि ये अच्छे तरीके से इसकी सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपको मैं शो करूँगी कि किस तरीके से इसकी सॉफ्ट पीक्स बन रही हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे चॉकलेट आइसक्रीम की रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे गुलाब जामुन की भी रिक्वेस्ट की है, तो मैंने नोट कर ली है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको गुलाब जामुन भी बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी आइसक्रीम मशीन का यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर के अंदर भी क्रीम को इस तरीके से बीट कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड करना है। अब क्रीम की अच्छे तरीके से सॉफ्ट पीक्स बन चुकी हैं और यहाँ पे मेरे पास आधा कप के करीब कंडेंस्ड मिल्क है। ये मैंने घर में बनाया है और ताज़ा ही बनाया है और फ्रेश बना के आप यूज़ करें इसे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी इसकी कंसिस्टेंसी आई है और कलर भी बिल्कुल बाजार जैसे है। इसकी रेसिपी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो आपने तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालना है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है, यानी कि पाउडर्ड शुगर तकरीबन आपने डालनी है आधा कप के करीब। तो आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क डालने के बाद तकरीबन मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट किया है और ये मज़ीद इसका जो वॉल्यूम है वो राइज़ हो चुका है। सो अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 60 ग्राम या 4 टेबल स्पून कोको पाउडर। मैंने यहाँ पे क्रेव का कोको पाउडर यूज़ किया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच यानी कि 60 ग्राम मैंने इसके अंदर डाला है कोको पाउडर। अब ये डालने के बाद आपने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जब आप बीट करें तो ये पाउडर जो है ये उड़े ना। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं दोबारा से इसको बीट करूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे तरीके से कोको पाउडर और क्रीम ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। इस तरीके से आप भी इसे मिक्स कर लेंगे। ब्लेंडर में बनाएंगे तब भी आपने इसको इतना मिक्स करना है कि कोको पाउडर और क्रीम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मीनवाइल जितना भी साइड पे कोको पाउडर लगा है उसे आपने स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेना है और दोबारा से इसको बीट कर लेना है। तकरीबन आपने कोको पाउडर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। हाई स्पीड पे आपने इसको बीट करना है और आप देख सकते हैं मज़ेदार चॉकलेट आइसक्रीम हमारी बीट हो चुकी है। सो यहाँ पे से कलर देने के लिए मेरे पास एक छोटा टुकड़ा था डार्क चॉकलेट का और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब दूध डाला है। कोई सा भी आप डाल लें। उसको माइक्रोवेव किया है तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए और ये गर्म हो चुकी है। सो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी सॉस तैयार हो जाए। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो मत डालें, ये जस्ट आपकी आइसक्रीम को कलर देने के लिए है। इसकी जगह अगर आपके पास चॉकलेट सॉस मौजूद है घर में तो आप चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उन 3 इंग्रेडिएंट से भी बना सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, क्रीम, कंडेंस मिल्क एंड कोको पाउडर। ये आपकी चॉकलेट आइसक्रीम को बहुत अच्छा कलर देती है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये डाला है। सो यहाँ पे मैंने सारी जो चॉकलेट सॉस थी वो इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बीट किया है तकरीबन 1 से 2 मिनट। और अब बीट करने के बाद इसको मैं स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा और क्रीमी इसका रिच सा टेक्सचर निकल के आया है कि अगर आप इसको उठाएंगे भी तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एयर टाइट बॉक्स है। आपको इसको बनाने के लिए कोई भी मोल्ड नहीं चाहिए जो बाज़ार से मिलते हैं। आपके पास घर में इस तरीके के डब्बे मौजूद होते हैं, यानी कि एयर टाइट बॉक्स जो कि ऊपर से बंद हो जाते हैं, जिसके अंदर आप खाना स्टोर करते हैं। तो आपने उसी के अंदर इस आइसक्रीम को डालना है और अगर खुला है तो वो भी अच्छा है, इस तरीके का है तो ये भी अच्छा है, ये डीप है। तो यहाँ पे आपने क्रीम को, आइसक्रीम को, सारा जो मिक्सचर है उसको इस तरीके से डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है और आपने ये मेक श्योर रखना है कि ये जो है इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहें, कोई भी एयर ना रहे, यानी कि सारी क्रीम अच्छे
तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाए। ये देख सकते हैं आप साइड से चेक करते रहें ताकि नीचे पूरा अच्छे तरीके से लेवल आइसक्रीम लगे हर जगह पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्लिंग रैप है जिससे मैं इसको रैप कर दूंगी। इससे ये होगा कि आपकी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनते और बहुत स्मूथ आपकी आइसक्रीम तैयार होती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको कवर करके एज इट इज़ भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, तो आप इसको लगाइए और इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके से आप साइड से सील कर दें और इसको बंद कर दें ढक्कन रख के। अब ये हमने अच्छे तरीके से इसको बंद करना है और बंद करने के बाद आपने तकरीबन इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि 4 घंटे में आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। 4 घंटे में अगर आप इसको बना के निकालेंगे तो वो टेक्सचर नहीं आएगा जैसा आइसक्रीम का होता है। तो आपने इसको तकरीबन ओवरनाइट ज़रूर फ्रीज़ करना है और नेक्स्ट डे आप इसको निकालें और इन्जॉय करें। सो हाँ, हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया था, क्लिंग रैप निकाल दिया है और यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप है जिसको मैं गर्म पानी में डिप कर रही हूँ और अब मैं इसको स्कूप आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी सी तैयार हुई है। और ये बहुत आसानी से निकल आएगी और बहुत जल्दी बहुत मज़े की बनती है आइसक्रीम और बहुत आसान बनती है। ये आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रही हूँ और कितना अच्छा बिल्कुल बाजार जैसा रिच और मज़ेदार सा स्मूथ सा टेक्सचर इसका निकल के आया है। घर में बहुत आसानी से बनती है और बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, कोई क्रिस्टल इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसे होता है जैसे बर्फ़ बन गई है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कभी भी आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी रिच और क्रीमी बनी है। तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आपकी रेसिपी जो है, आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और ये आप देख सकते हैं मैंने स्कूप आउट कर दिया है और टॉप पे मैं इसके अंदर थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी डार्क चॉकलेट के शेविंग्स। अगर आप चाहें तो चॉकलेट सॉस भी ड्रिजल कर सकते हैं, वेफर्स डाल सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स नट्स से गार्निश कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी तैयार हुई है। तो आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।